क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस खास मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस पूरी तरह से विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने पर है। सच कहूं तो ये सवाल कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आज हम एक अचूक डीकोड सेटअप एग्जीक्यूट तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तकनीक से जटिल गणितीय समस्या भी चुटकियों में हल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक में चलते हैं। आज के सेशन का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम दो बेहद अहम गणितीय फॉर्मूलों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। उसके बाद मिलकर 4 अलग अलग अभ्यास प्रश्नों को गहराई से सॉल्व करेंगे और अंत में एक शानदार चीट शीट तैयार करेंगे जो परीक्षा के दिन बहुत काम आएगी। आइए सबसे पहले अपने विषय का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। आखिर आज हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? अणुसंख्यक गुणधर्मों का एक ही सीधा सा उसूल है। ये पूरी तरह से विलयन में मौजूद कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर बिल्कुल नहीं। आज की हमारी चर्चा खास तौर पर 2 सबसे जरूरी गुणधर्मों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला वाष्प दाब में अवनमन और दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। आइए देखते हैं कि इनके पीछे का गणित कैसे काम करता है। चलिए अब अपने टूल बॉक्स से अपना पहला सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, वाष्प दाब में अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। इस मास्टर फॉर्मूले को एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ हमने एक यूनिवर्सल कलर कोड बनाया है जो आगे बहुत काम आने वाला है। बस इतना याद रखना है कि जहाँ भी सियान यानी हल्का नीला रंग दिखे वो विलय यानी सॉल्यूट को दर्शाता है। इसके लिए हम छोटे अक्षर W और M का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ भी हल्का हरा रंग दिखे वो हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट है, जिसके लिए बड़े अक्षर W और M का प्रयोग किया गया है ना? एकदम आसान। तो फिर चलिए तुरंत इस टूल को पहले सवाल पर आजमाते हैं। प्रश्न यह है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में एक अज्ञात अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम घोले गए हैं। हमारा लक्ष्य इस अज्ञात विलेय का मोलर द्रव्यमान पता लगाना है। अब आता है हमारी मास्टर क्लास का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी डिकोड करने का चरण। डेटा को अलग अलग करना ही आधा समाधान है। नीले रंग में हमारे पास विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है, हरे रंग में विलायक यानी जल का द्रव्यमान 100 ग्राम है, और हमें पता है कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल फिक्स होता है। इसके अलावा 2 वाष्प दाब के मान भी दिए गए हैं, जहां दाब 17.535 मिलीमीटर से गिरकर 17.235 मिलीमीटर हो गया है। डेटा डिकोड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा हाथ में आते ही हमें बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, राउट के सूत्र में इन मानों को सेट करना। दूसरा स्टेप, संख्याओं को थोड़ा आसान बनाना यानी सरलीकरण। और तीसरा स्टेप, सीधे अंतिम परिणाम की गणना कर लेना। जब हम उन डिकोड किए गए नंबर्स को अपने मास्टर सूत्र में रखते हैं तो बाईं तरफ का दाब 0.3 आता है, जिसे हम 17.535 से भाग देते हैं। दाईं तरफ 10 और 18 का गुणा करते हैं और उसे अज्ञात M और 100 से भाग दे देते हैं। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करने पर उस अज्ञात घुले का मोलर द्रव्यमान बिल्कुल सटीक 105.21 ग्राम प्रति मोल निकलकर आता है। देखा, इस तरह एक एक स्टेप फॉलो करने से गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहता। अब जब ये तरीका एकदम साफ हो चुका है तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक रैपिड एग्जीक्यूशन ड्रिल है। इस बार पानी की जगह बेंजीन को विलायक के रूप में लेंगे, बस ये देखने के लिए कि हमारी कैलकुलेशंस की स्पीड कितनी तेज हो सकती है। इस सवाल में हम 39 ग्राम बेंजीन में घुले 0.5 ग्राम विलेय को डिकोड करते हैं। दाब 0.850 बार से घटकर 0.845 बार हो गया है, यानी सीधे सीधे 0.005 की कमी। इन मानों को बिना समय गवाए फॉर्मूला में फिट करते हैं। दाईं ओर देखिए, 78 को 39 से भाग देने पर तुरंत 2 आ जाता है। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करने पर बिना किसी झंझट के 170 ग्राम प्रति मोल का आंसर मिल जाता है। बेहतरीन स्पीड। वाष्प दाब वाला हिस्सा तो एकदम शानदार रहा। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और अपनी दूसरी प्रमुख प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। और ये रहा हमारा टूल नंबर 2।
ये फॉर्मूला उबलते तापमान में होने वाली बढ़ोतरी यानी डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करता है। इसमें हम केबी नाम के एक खास स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, यहाँ भी हमारा वही भरोसेमंद नीला और हरा कलर कोडिंग सिस्टम मौजूद है जो विलेय और विलायक को पहचानने में हमारी पूरी मदद करेगा। तीसरे प्रश्न में स्थिति कुछ ऐसी है कि 1 किलोग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस नए विलयन का उबलता तापमान यानी नया क्वथनांक आखिर क्या होगा। आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का द्रव्यमान 18 ग्राम और मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम डिकोड कर लेते हैं। विलायक यानी 1 किलोग्राम पानी को फॉर्मूले में रखने के लिए 1000 ग्राम में बदल लेते हैं। अब जब हम 1000 0.52 जो कि पानी का केबी है और 18 का गुणा करते हैं और उसे 180 गुणा 1000 से भाग देते हैं तो देखिए 1000 से 1000 सीधा कट जाता है। कैलकुलेशन आसान हो गई और हमें 0.052 केल्विन का तापमान परिवर्तन यानी डेल्टा टीबी मिल जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यहाँ उत्तर खत्म मान लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। डेल्टा टीबी तो सिर्फ तापमान में हुई बढ़ोतरी है। विलयन का असली क्वथनांक जानने के लिए हमें शुद्ध पानी के क्वथनांक में जो 373.15 केल्विन होता है इस 0.052 केल्विन को जोड़ना होगा। इसे जोड़ने के बाद ही हमें 373.202 केल्विन का एकदम सही फाइनल आंसर मिलता है। अक्सर लोग इसी स्टेप पर मात खा जाते हैं, तो इसे हमेशा याद रखना है। अब आते हैं हमारे आखिरी गणितीय चैलेंज पर। चौथा प्रश्न एक रिवर्स इंजीनियरिंग का खेल है। जरा सोचिए, अगर हमें तापमान पहले से ही दिए गए हों और मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी निकालने को कहा जाए तो क्या होगा? ये बहुत ही लॉजिकल है। पहला कदम 100.34 डिग्री सेल्सियस जो विलयन का क्वथनांक है में से शुद्ध पानी के 100 डिग्री सेल्सियस को घटा दें, जिससे 0.34 डिग्री का अंतर मिल जाएगा। दूसरा कदम केबी की वैल्यू निकालने के लिए अपने मास्टर फॉर्मूले को ही पलट दें। और आखिरी कदम डिकोड किए गए मान रखकर कैलकुलेशन पूरी कर लें। इसे सॉल्व करते ही केबी की वैल्यू 0.51 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आ जाएगी। है ना मजेदार? बहुत ही बेहतरीन। हमने चारों के चारों अभ्यास प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ पिरो दें, ताकि ये ज्ञान हमेशा के लिए पक्का हो जाए। ये तुलनात्मक विश्लेषण एक परफेक्ट स्टडी गाइड की तरह काम करेगा। इसमें दोनों गुणधर्मों के फॉर्मूले और वो क्या मापते हैं एकदम साफ साफ दिखाया गया है। एक प्रो टिप पर जरूर ध्यान दें, वाष्प दाब की इकाइयां हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी अहम बात, डेल्टा टी का मान हमेशा समान अंतर को ही दर्शाता है, फिर चाहे आप कैलकुलेशन केल्विन में कर रहे हों या सेल्सियस में, क्योंकि आखिरकार ये एक अंतर ही तो है। एग्जाम के दिन के लिए इस द केमिस्ट्स चीट शीट की अपने दिमाग में एक अच्छी सी फोटो खींच लीजिए। दोनों मास्टर फॉर्मूले और हमारा वो नीला हरा विजुअल सिस्टम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। याद रखिए, विलेय यानी जिसकी मात्रा कम हो उसके लिए नीला रंग और विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसके लिए हरा रंग। जब भी अकेले में इन सवालों की प्रैक्टिस करें तो इस एक मंत्र को बार बार दोहराएं। अपना टूल याद रखें, डेटा को ध्यान से डिकोड करें और पूरी सटीकता के साथ कैलकुलेशन पूरी करें। यही सफलता की इकलौती चाबी है। तो अब वाष्प दाब और क्वथनांक के सवालों से निपटने के विश्लेषणात्मक हथियार पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसी सटीक ढांचे का इस्तेमाल करके परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे, इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहें और अभ्यास करते रहें।